लेकिन अब की बार एक बुरी खबर हमारे सामने आ रही है, वो ये इस हवाले से कि जो हमारी आइस हॉकी की टीम है जम्मू कश्मीर की, उन्हें अब की बार खेलो इंडिया खेलों में जो है आमंत्रित नहीं किया गया है। और उसमें सबसे बड़ी नाराजगी हमारी तो फिर यही रहेगी हम लोगों की कि जनाब, आप जब यहाँ पे खेलो इंडिया खेलो करते हैं तो हम दूसरे रियासतों को बुलाते हैं, उनकी मेज़बानी करते हैं, होस्ट करते हैं उनको। अब की बात खेलो इंडिया खेलो जो है लद्दाख में होने वाला है, उसमें कई टीमों को बुलाया गया है लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया है, जो कि अच्छी बात हम सबके लिए नहीं है। और इस सिलसिले में हम चाहेंगे कि जो इस आइस हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं अशरफ डिजू साहब, उनसे हम बात करें और उनसे जानेंगे कि इस पे क्या असर होगा। क्योंकि हम जानते हैं, देखिए, फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी गेम हो उसके अपने फैंस होते हैं और हर एक खेल जब आप उसमें हिस्सा लेते हैं आप अपने क्षेत्र का नाम और अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। और इस सिलसिले में जब हम बात करते हैं आइस हॉकी की, अगर अब की बार हमें उसमें मद्दू नहीं किया गया तो हम सब जो है नाराज हो जाएंगे। और इस सिलसिले में अशरफ साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनसे इस मामले के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। वालेकुम सलाम। अशरफ साहब, अब की बार जम्मू कश्मीर को हॉकी जो टूर्नामेंट हो रहा है लद्दाख में खेलो इंडिया खेलो के तहत, उसमें हमें मद्दू नहीं किया गया है, आपसे जानकारी चाहेंगे। ये बड़े अफसोस की बात है कि जैसे कि आपने भी सुना होगा, अभी तक हमारी जो जम्मू कश्मीर टीम आइस हॉकी हो, आइस स्केटिंग हो, आइस हॉकी हो, विंटर गेम्स में सरफहरिस्त है, हमेशा रही है। इस बार जो खेलो इंडिया 2025 लद्दाख में होने जा रहा है जनवरी 23 से 27 तक, उसमें हमारी टीम को ड्रॉप किया, यानी जम्मू कश्मीर को रखा ही नहीं कहीं। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या इसमें स्पोर्ट्स में राजनीति है, ये कहां से आई, कैसे आ गई? क्योंकि ये बतौर जनरल सेक्रेटरी क्या आपने कोशिश की कि आप मुतल्लिका हुक्काम से राब्ता कायम करें और उनसे ये जानने की कोशिश करें कि जम्मू कश्मीर का नाम इस टूर्नामेंट में क्यों नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने पूरा ये आई हैव टेकन अप द मैटर विद सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मोहतरमा सुजाता साहिबा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको मैंने लिखा। अपने यहाँ स्टेट बॉडीज जो सेक्रेटरी सरमत साहब, उनको लिखा है। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल साहिबा, उनको लिखा है, जो कि हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी यहाँ है बॉडीज, उनको हमने लिखा है कि ये बताइए जम्मू कश्मीर की टीम को क्यों ड्रॉप किया है। जबकि अफसोस की बात है, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़ और टीम्स इंक्लूडेड, जबकि उनके पास ना आइस है, ना उन्होंने स्नो देखा है, ना कभी कुछ देखा है, दे हैव बीन इंक्लूडेड। लेकिन जम्मू कश्मीर जो पहले से ही लास्ट 40 ईयर से हम खेल रहे हैं और लास्ट 23 तक, मतलब जो लास्ट ईयर भी लद्दाख में हुआ, आवर टीम वाज पार्टिसिपेटिंग और बहुत ही अच्छी टीम हमारी जम्मू कश्मीर की है। लेकिन जम्मू कश्मीर को क्यों इससे मतलब ये आउट किया गया, इसका मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल ये अथॉरिटीज जानेंगे और हमारी गवर्नमेंट को भी ये उठाना चाहिए क्वेश्चन की जो कमेटी बनाई गई दिल्ली में, उसने जम्मू कश्मीर को क्यों ड्रॉप किया। मुझे तो बिल्कुल हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारे यूथ के लिए तो हम इतना कर रहे हैं, ड्रग एडिक्शन ना हो। एज अ कोच आई एम टॉकिंग कि यार किसी उस दूसरे मिल्टन से या दूसरे इसमें न जाए, यूथ स्पोर्ट्स की तरफ रागिब हो, हमारी कोशिश यही है। लेकिन जब हमारी जम्मू कश्मीर की टीम मानी हुई टीम है, उसको क्यों ड्रॉप किया गया, ये मैं इत्तदा करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, खासकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर से और दूसरे जो हमारे जोमा है, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब या नुसरत साहिबा, कि इमीडिएटली इसका हल निकाले। और जम्मू कश्मीर की टीम हमारी तैयार है लद्दाख जाने के लिए, लद्दाख खेलने के लिए, जो कि आज तक ये पहली बार नहीं हम गए हैं। सिंस फ्रॉम 1998 से हम ऑफिशियली हम आइस स्केटिंग और आइस हॉकी में बराबर हमारी टीमें हैं, मौजूद है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम चाहते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है, ये कमेटी जो साई की तरफ से बनाई गई, उसमें जम्मू कश्मीर को क्यों ड्रॉप किया है, आई डोंट नो। मैं तो बिल्कुल, हमारे लड़के भी परेशान है सारे। अच्छा, ये अशरफ साहब, चूंकि आपने नुसरत गुल के साथ ये मामला उठा लिया है, सरमत हफीज साहब के साथ ये मामला उठा लिया है, तो क्या इसके साथ साथ सतीश शर्मा जिनके पास कलमदान है स्पोर्ट्स का, या एलजी साहब के साथ आपने उनके साथ राब्ता करने की कोशिश की ताकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये मामला उठाएं?
जी हाँ, वो हमारी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब वो जम्मू से है और दूसरे टीम मेंबरान के वहाँ कल गए थे वो सेक्रेटरीट, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे सतीश शर्मा साहब जो है मिनिस्टर जो नए बने हैं वो भी दिल्ली में है, इसलिए उनसे राब्ता नहीं हुआ, लेकिन बाकी लोगों से उन्होंने राब्ता किया है बराबर। तो आप गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जल्द से जल्द, क्योंकि 10 दिन रह गए 12 दिन रह गए, इस मामले को हल किया जाए। और ये तहकीकात होनी चाहिए क्यों जम्मू कश्मीर को इस साल ये हमारी टीम को ड्रॉप किया है। इसमें कुछ बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही ये क्या बात है। जी, आखिर पे आपसे ये जानना चाहूंगा अशरफ साहब कि अभी आप कोशिशें कर रहे हैं कि हमारी टीम जो है जम्मू कश्मीर की उसको भी इसमें हिस्सा लेने का मौका दिया जाए, जो कि वाजिब बात है और होना भी ऐसा ही चाहिए, नहीं तो कई शायकीन जो है उनकी बदमिजाजगी हो सकती है। लेकिन साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर अब की बार खेलो इंडिया खेलों में जम्मू कश्मीर की आइस हॉकी टीम को मौका नहीं दिया जाता तो इससे हमारे जम्मू कश्मीर को कितना नुकसान हो सकता है? इससे देखिए ना, एक तो स्पोर्ट्स का बढ़ावा जब हम चाहते हैं तो एक तो वो है, और हमारे जो एक ये ओलंपिक गेम है, ये ऐसी वैसी गेम नहीं है कि जो आज खेला कल नहीं खेला। ओलंपिक की गेम को ड्रॉप कर देना जम्मू कश्मीर को भी, वो भी या स्टेट को या यूटी जो JNK है उसको ड्रॉप करने का असली सवाल तो ये मुद्दा ये है, व्हाई इट हैज बीन ड्रॉप्ड। ये क्या बात हो गई है, किन की मतलब जो यहाँ हमारी कमेटी वालों को पूछा जाए। अगर आप लोगों ने राजस्थान वगैरह जहाँ ऊँट और इसके रेट के सिवा कुछ होता ही नहीं है, दे हैव बीन इंक्लूडेड, या दूसरे रियासतें हैं जो हम खेलने वाले तो सिर्फ लद्दाख और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं और कोई नहीं। देखिए अभी लद्दाख की टीमें हैं, आर्मी है, IGP है और खुद लद्दाख की टीम है, फिर हमारी जम्मू कश्मीर की टीम है। दे आर द प्लेयर्स, दे आर द फाउंडर्स। हमारी पिछले 40 साल से हम लोग खेलते आए, पहले जब लद्दाख आउट नहीं हुआ था, ये अलग यूटी नहीं बना था, तब जम्मू कश्मीर की टीम होती थी पूरी, जो कि गुलमर्ग में या शिमला में हम लोग हर साल गए, हर साल खेला है, हर साल जीते हैं, अभी तक जीते आए हैं और अच्छा कारकर्दगी हमारी टीम ये टीम बराबर है। आइस जो इवेंट्स है हमेशा खेलती आई है, इससे यूथ जो है बिल्कुल नाराज है और बहुत ही धक्का लगेगा अगर इस साल उन्होंने ऐसा इकदाम उठाया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द हमें ये ऑर्डर ये करे कि टीम जाएगी और जम्मू कश्मीर शुड बी इंक्लूडेड किसी भी हालत में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब हमसे बात करने के लिए। और जानिशा, मेरे ख्याल से काफी अच्छी बातें इन्होंने की और मेरे ख्याल से काफी वाजिब बातें इन्होंने कही। मैं एक लाइन यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि बीच में एक अभियान चला था, खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया, लेकिन जिस तरीके के माहौल हमारे सामने आ रहे हैं, ओलंपिक्स हो, कोई स्टेट का कोई कंपटीशन हो, तो इस तरीके की वारदातें हमारे सामने हमेशा आती रहती हैं कि खिलाड़ियों को सही से खाना पानी नहीं मिल रहा है, रहने के लिए उन्हें उत्तम सुविधाएं नहीं है उनके पास। तो मैं सरकार से यही कहती हूँ कि जब आपने ये अभियान चलाया है कि खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया, कैसे जीतेगा? हमें उस स्तर पर पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया अभी कि हॉकी का जो है उसमें गिनती ही नहीं की है, बाकी स्टेट्स को लेकर आया गया है, तो कैसे खेलेंगे? उनका भी कहना सही है कि जिनके पास अनुभव ही नहीं है वो क्या खेलेंगे इन सब चीजों में। तो मुझे सरकार से मेरी भी यही याचना है कि जब आपने ये टैगलाइन दी है कि खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, तो इसे सही में सार्थक हो ऐसा कुछ करे सरकार। और बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं और सबसे अहम बात यह है कि जहां पे जम्मू कश्मीर ने आइस हॉकी में अपना एक अलग से नाम कमाया हुआ है और जिस तरीके के बड़े बड़े खिलाड़ी हमारी टीम में आइस हॉकी में हैं, और जरूरी बनता है कि हमारी आइस हॉकी टीम को इस वाले एडिशन खेलो इंडिया खेलों में मौका दिया जाए। अच्छी बात है इन्होंने कहा कि राजस्थान, चंडीगढ़, बाकी रियासतें जो हैं इसमें शमूलियत इख्तियार कर रही हैं। मैं तो कहता हूं कि उतनी ही नहीं, बाकी रियासतों को भी आप जोड़ के लाएं, लेकिन आप जम्मू कश्मीर को इग्नोर ना करें।